हाँ, देखिए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्या, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, ठीक। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। मूलधन, ठीक, प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, पी से। दर, रेट होता है। समय, टाइम। और क्या होगा, और होगा एक मिश्र धन, अमाउंट। इन्हीं चारों पदों से, तीन चार पदों से मिल करके एक फार्मूला साधारण सा बनता है, और साधारण ब्याज उससे हम निकालते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक। तो इसमें मूलधन क्या है? मूलधन वह धन है जो ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में दी गई है। दर, दर क्या है? दर है, दर यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक 100 रुपए में आपको कितना रुपए मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, ये निर्धारित करेगा। समय, समय तो समय ही है। मिश्र धन, मिश्र धन है, मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या होता है? मिश्र धन, ठीक। इसका सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक ना। तो नए बच्चे जो भी है ना, कहीं पर भी बिंदु मात्र छोटा सा भी डाउट से डाउट आए पूछ लेना, ठीक ना, ठीक। क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कुछ बेसिक चीजें आ रही हैं, जैसे अगर काटने पीटने नहीं आएगा तो पूछ लेना कि भाई कैसे ये कट पिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या पहाड़ा याद कर लेना, विभाजिता का नियम याद कर लेना, पहाड़ा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4-5 चीजें कर लेना, ठीक ना। ठीक, यहां चलते हैं, प्रश्न टाइप पहला लेते हैं, और टाइप पहला में प्रश्न क्रमांक पहला है कि 4,000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा। भाई 1 साल का कितना दिन रहा है? अगर सामान्य मानसिक समझ से अगर इस प्रश्न को बनाएंगे तो 1 साल में कितना मिल रहा है, कितना प्रतिशत? 6%, ठीक। तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 साल में कितना मिलेगा? 6 गुणित 3%, मतलब कितना हो जाएगा? 18%। मतलब इस मूलधन का 18% आपको क्या मिलेगा? ब्याज में मिलेगा। मूलधन को हमेशा 100% लिया जाता है, जैसे भी लाभ हानि पढ़ रहे थे वहां 100% क्रय मूल्य को लिया जाता है, यहां मूलधन को हमेशा 100% लिया जाता है। और ब्याज मिल रहा है कितना? 18%। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन, मिश्र धन होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन 100%, ब्याज 18%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 118%। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करने जा रहे हैं प्रश्न को सॉल्व, हम लोग ये सूत्र की सहायता से ही आसानी से हल निकाल पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे, ठीक ना। तो मूलधन कितना है? कितनी राशि ब्याज के लिए दी जा रही है? 4,000। दर कितना है? 6%। समय कितना है? 3 वर्ष बटा 100, कितना हो जा रहा है? 40, 6 तिक्के 18, 1800 को कितना हो जाएगा? 72, 720 रुपए। समझ में आ गया? सबको समझ में आया ना नए बच्चे? ठीक, लिखिए इसको। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, दर को रेट, समय को टाइम, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, और मिश्र धन को बोलेंगे अमाउंट।
हाँ, 6 सही 1/4% है, ये 25/4 में लिखवाया हूं ना। आप लोग को क्या लिखवाया हूं? मैं लिखवाया हूं कि भाई 1/16 को क्या करते हैं, प्रतिशत जब पढ़ा रहा था कितना होता है, 6.25% होता है, या फिर 6 सही 1/4% होता है। ठीक ना? यदि वह लीप वर्ष नहीं हो, सामान्य वर्ष बोल रहा है, इसका मतलब सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। उसमें फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। ठीक, बन गया ये। लीप वर्ष नहीं है तो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में कितना दिन? 365 दिन हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न बनाइए। हाँ, दर दर का ये है कि दर ये निर्धारित कर रहा है कि मूलधन का कितना प्रतिशत आप, जैसे आपके पास मैं बोल दिया, आपको दिया मैं 100 रुपए, मैं बोल दिया एक महीने में मैं तुमसे 100 का 5% राशि ब्याज के रूप में लूंगा। तो 100 का 5%, तो 100 का 5% हो जाएगा 5/100, 100 से 100 कट गया। मतलब यह बताता है कि कितना धन, कितना हिस्सा। 100 का 5% हिस्सा, 5% को अगर इसको मैं भिन्न में बदलूं तो ये प्रतिशत का चिन्ह है और इसका गणितीय मान होता है 1/100। ठीक, इसका गणितीय मान होता है 1/100। तो 5% क्या हो जाएगा? 5/100, मतलब कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 1/20 हिस्सा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा इसका। तो 100 का 1/20, 5% बोलिए या फिर भिन्न में बोलेंगे 1/20। तो 1/20, 20×5 100, मतलब 100 का 20वां हिस्सा क्या हो जाएगा? ब्याज मिलेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस देखना है कि जैसे यहाँ 988 रुपए है, 988 लिख दिए, दर 18% वार्षिक 18 लिख दिए, समय 5 वर्ष दिया है 5 वर्ष लिख दिए, और फिर इसको 100 से भाग कर सूत्र में रख दीजिए। ठीक ना? ये आ गया, कितना आया? 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक ना? देखिए 18×5 कितना हो जाएगा? 90, 10 से 10 कैंसिल, 9×8 72, 9×8 72, 72 और 7 79। ये समझ में आ रहा है ना? 9×8 72, 72 7 79, और 9×9 81, 81 और 7 88। ठीक ना? यहां 100 रहना चाहिए था, 10 से 10 कट जाएगा। अब थोड़ा सा ये चीज समझिएगा, ये 1 0 हटाएंगे तो एक अंक के बाद क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। तो किधर से? इधर से नहीं, दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से एक अंक के बाद ये दशमलव लगेगा। ठीक ना? दशमलव से संबंधित कुछ बेसिक चीज है जो बता दे रहा हूं मैं। दशमलव हटाना, जैसे दिया है 3.67, ठीक ना? समझेंगे नए बच्चे जो हैं, 3.67, तो दशमलव हटा दिया तो 367 हो गया। दशमलव जैसे ही हटाएंगे, ये बिंदु जैसे ही हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 1। कितने अंक के बाद दशमलव था? तो 2 बार 0 लगाएंगे। ठीक, अगर यही रहता 67.895, तो दशमलव हटा दीजिए तो 67.895, जैसे ही दशमलव हटाए 1 आएगा। कितना 0 लगेगा? 3 0। तो ये दशमलव हटाना सीख गए। ठीक, दशमलव लगाना, दशमलव
लगाना। जैसे है 81/10, तो एक जीरो हटाएंगे तो एक अंक के बाद क्या लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8.1। ठीक, 8.1। यही चीज रहता 195/100 रहता, तो कितने अंक के बाद लगाएंगे, 2 अंकों के बाद। मतलब 195 और 2 अंकों के बाद लगेगा, मतलब 1.95। ठीक, अगर यही चीज रहता 3, 6, 8, 5/10, तो क्या हो जाता 3, 6, 8.5। लेकिन अगर मान के चलिए 3 है, 3/10 है, तो कितने अंक के बाद लगेगा दशमलव, 1 अंक के बाद। तो यहाँ तो एक ही अंक है, तो 1 अंक के बाद लग जाएगा। तो आगे इसको 0.3 बोलिए या 0.3 बोलिए, एक ही बात है। ठीक, अगर यही रहता 3/100, तो 2 अंकों के बाद लगेगा। तो 2 अंक तो है ही नहीं, सिर्फ 1 अंक है, तो 2 अंक ऐसे बनेंगे। 3 को 03 लिख सकते हैं ना, कभी भी डेट लिखते हैं, जैसे 7 फरवरी, तो लिखेंगे 7 फरवरी 2026। तो 7 को 07 लिखे, इसका मतलब 7 ही होता है। लेकिन हाँ, अगर दाईं और 0 लगा देंगे तो 7 नहीं रह जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहां पर दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, तो 2 अंक बनाएंगे कैसे, बाईं और 0 लगाएंगे। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.03। ठीक ना, मैं आप लोग का एक क्लास अरेंज करवाता हूँ, उसमें दशमलव वगैरह बेसिक चीज ना पढ़ा देता हूँ, फिर आप लोग को ना थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक ना, यहाँ पर जो भी चीजें समझ में नहीं आएंगी पूछिएगा आप लोग। तो चलिए, अब बनाइए आप लोग चौथा, बनाइए। नहीं बन रहा है, बोल रहा है किस मूलधन का साधारण ब्याज, एक बार कोशिश करिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं। 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में क्या है, दर दे दिया है। ठीक, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है आपसे, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर PR/T/100 साधारण ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना दिया है, 36,000। दर कितना दिया है, 12.5%। ठीक, समय कितना दिया है, 2 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 360। ये 360 हुआ। ये 12.5 का गुणा 2 से करेंगे, तो भूल जाइए कि दशमलव है, लिखिए 125 गुणे कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। फिर कितने अंक के बाद दशमलव था, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद दाईं ओर पूरा शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये 25.0 किसके बराबर है, 25 के बराबर है। अगर यही चीज रहता, मान के चलिए 68.00, तो ये भी किसके बराबर है, 68 के बराबर है। ठीक ना, इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक, तो ये कितना आ रहा है, 12.5 का 2 गुना कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। ठीक ना, कितना हो जा रहा है, 25। अब 25 का गुणा 100 तो कैंसिल हो गया है,
25 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो 25 छिक्का कितना हो जाएगा 150। 150 का जीरो यहाँ पर रख दिए, 15 क्या है बचा हुआ है, 25 तिया 75, 75 और 15 90, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा ये 9,000 रुपए हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक, 36,000 12.5 गुणित 2/100 ऐसा। आएगा ना, वैसा भी प्रश्न आएगा, भी बताता हूं आगे चल करके, वैसे भी प्रश्न आएंगे, फिर उसको वर्ष में बदलेंगे। अभी वो सब सारे प्रश्न आएंगे, जितने भी प्रश्न आप सामने खड़े हो रहे हो ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। पहाड़ा तो भाई आप लोग याद करो, बिल्कुल काम नहीं बनेगा उसके बिना। लिख लिए? देखिए चौथा क्या बोल रहा है कि किस मूलधन का साधारण ब्याज, मूलधन का साधारण ब्याज पूछ रहा है, दिया हुआ है, तो यहां पर मूलधन क्या है दिया ही नहीं है, तो बोल रहा है किस मूलधन का साधारण ब्याज 6/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह लीप वर्ष नहीं हो। मतलब 1 साल का कितना ब्याज मिलेगा आपको, 1 रुपया पर डे, 1 रुपए प्रतिदिन, तो 1 साल अर्थात 365 दिन, और बोल रहा है एक दिन का कितना मिलेगा 1 रुपए मिलेगा, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 365 दिन मतलब 365 रुपए, ठीक ना। मूलधन नहीं दिया है, पी लिख दिए उसके जगह पे, दर दिया है, कितना दिया है दर 6 सही 1/4, तो 6 सही 1/4, देखिए कैसे बोले 4 इसका गुणा करेंगे 6 चौको और इसको फिर जोड़ देंगे 24 और 1 25/4, तो 25/4, 25 को ऊपर रखे और बटे में 4, अभी ये कर दिए 25/4 हो गया ये, ठीक। फिर दर हो गया, समय कितना है 1 साल, 1 साल ना, ब्याज कितना है 365, ठीक। अब देखिए हाँ 100 भी रहेगा यहाँ पर, प्रश्न सूत्र का 100, ठीक। 25 चौको 100, 25 का पहाड़ा याद रखिएगा, 25 चौको 100, 4 चौको कितना हो जा रहा है 16, ये ऊपर गुणा होकर के कितना आएगा पी ही रहेगा, क्योंकि ये 1 हो गया, 1 एकम 1 और 1 का गुणा पी से हुआ तो क्या आएगा पी ही आएगा, बटा 16 बराबर 365, तो पी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैसे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 365 गुणित कितना हो जाएगा 365 गुणित 16, 16 पंचे 80, 16 छिका 96, 96 और 8 104, 10 हासिल, 104 में 4 लिख लिए 10 हासिल, 16 तिया 48, 48 और 10 58, 5,840 क्या होगा हमारा मूलधन होगा। ऑप्शन क्या होगा डी। ये सुपरवाइजर वाले में आया हुआ था, जो महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर का आया था उसमें 2023 में आपका।
छठवां बनाएंगे फिर। हाँ, सो घर में बनाया ना यार, कुछ चीज बचा के रखे रहो। मैं बता दूंगा। बोल रहा है 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि 7,728 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है। कितना ब्याज बनता है? 7,728। सेम यही चीज रहेगा, पी की जगह पी रहेगा, दर की जगह कितना रहेगा? 7% रहेगा, वर्ष की जगह कितना रहेगा? 8 वर्ष रहेगा। बन जाएगा। भाई यहां मूलधन नहीं दिया तो साधारण ब्याज दे रखा है कि 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,728 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है। तो साधारण ब्याज कितना बनता है? 7,728। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। 7,728। मूलधन तो दिया ही नहीं है, पूछ रहा है। दर कितना दिया है? 7% दिया है। समय कितना दिया है? समय भी 8 वर्ष दिया है। सूत्र का 100 यहां लग जाएगा, बराबर 7,728। जो भी चीजें सिखाऊंगा सीखते जाइएगा। 100 का गुणा किधर होगा? ठीक, इस हर का इस अंश के साथ, और ये 7 और 8 का गुणा हो गए, कहां आएगा? नीचे। कहां आएगा? नीचे। तो P अपने जगह पर रहा 7,728। 100 का गुणा हो गया, फिर नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है। तो 1, 7 और 8 का गुणा होगा, यहां आ जाएगा 7 गुणित 8। अब मैं इसको गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि काटना ही है यहां पर लास्ट में। ठीक, तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। अब आगे बढ़े तो क्या मिला फिर हमको? 7 एकम, फिर ये 2 छोटा पड़ गया तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 0 बार। तो 2 अभी भी बचा हुआ है, 2 8 कितना हो जाएगा? 28। 7 चौको 28, फिर 8 से कैंसिल होगा। 8 एकम 8, कितना बचा? 11 में 8 गया 3, 3 0 30, 8 तिके 24, 8 तिके 24, 30 में 24 गया, बचा 6, 6 गया 4 के पास, बन गया 64। तो 8 अट्ठे 64। तो मूलधन बराबर 138 गुणित 100। 100 करेंगे, कुछ नहीं करना रहता है, गुणा करके 2 जीरो आखिरी में लगा देना रहता है। आज शनिवार है ना? ठीक। 6 वाले का 6 में तो 5 वर्ष दे रहा है, वो तो दिया ही है। कितने, अच्छा अलग अलग दे रखा है तोड़ के। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा? मतलब ब्याज 2 बार, 2 स्थिति में हमको ब्याज मिल रहा है और दोनों स्थिति का ब्याज क्या है? समान है। ठीक ना? उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक ना? बनाइए, छठवां बनाइए। छठवां 5, 2 स्थिति में ब्याज मिल रहा है। एक पहला कंडीशन,
और एक दूसरा कंडीशन, और दोनों कंडीशन पे ब्याज क्या है, बराबर है। साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। हम्म भाई साधारण ब्याज का तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। पहले स्थिति में समय नहीं दिया है, बोल रहा है कितने समय में, हमको तो समय दिया ही नहीं है। दर दिया है, मूलधन दिया है, और दूसरे कंडीशन के लिए दूसरी स्थिति में दर दिया है, मूलधन दिया है और समय भी दिया हुआ है। तो मूलधन इसमें नहीं दिया है तो इसका मूलधन को P मान लिए हमने। दर कितना है, 3%। अच्छा नहीं, मूलधन दिया है 8,000 दिया है, दर कितना है 3%। समय नहीं दिया तो समय को T रहने दिए, बटा दूसरे कंडीशन में मूलधन कितना है 6,000, दर कितना है 4, और समय कितना है 5 वर्ष, बटा ये 100 से ये 100 पूरा कैंसिल। कभी भी भाग में है ये और ये भी भाग में है, तो ये नीचे वाला नीचे से कैंसिल हो सकता है। ठीक, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो भी कैंसिल, नीचे वाला नीचे वाले से कैंसिल होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से कैंसिल होगा। ठीक ना। अब यहां क्या बचा, 8 के 24 ही कर दिए सीधे, 24T बराबर 6 चौको 24 गुणित ये 24 से ये 24 भी पूरा कट गया। T बराबर कितना आया 5 वर्ष। कितना होगा आंसर, 5 वर्ष। आठवां का आंसर $29,185। हो गया छठा। सातवां बनाइए। हाँ, कांस्टेंट, समय सेम, जैसा का वैसा, 1:1 आएगा उत्तर।
साधारण ब्याज पहला अनुपात साधारण ब्याज दूसरा। पहला क्या होगा? पी आर टी बटा, अब क्या कर दिया? मूलधन को आधा कर दिया, मतलब कितना कर दिया? पी बटा 2, दर को दुगुना कर दिया 2R, समय को उतना ही रहने दिया T, और सूत्र का यहां पर 100। ठीक, इस 100 से ये 100 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, इधर क्या आया? पी आर टी, और यहां भी क्या आया? पी आर टी, पी से पी, आर से आर, टी से टी, पूरा कैंसिल हो गया। क्या आएगा? 1:1। 1:1 आपका क्या होगा? आंसर। आठवां में, नौवां में, अच्छा बताऊंगा। 12 से भाग कर देंगे। बारह माह बराबर 1 साल, तो 1 माह बराबर 1/12 साल, 8 माह बराबर 8/12 साल। चलिए 8वां प्रश्न बनाइएगा। टाइप 2 में मैं ले रहा हूं 9वां प्रश्न। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, दर वार्षिक है तो समय भी किसमें होना चाहिए? वार्ष में होना चाहिए, लेकिन यहां समय किसमें दिया है? माह में, तो माह को वर्ष में बदल लेंगे। हमें पता है, क्या पता है कि 12 माह का कितना होता है? 1 वर्ष होता है। तो 1 महीना बराबर कितना हो जाएगा? 1 माह बराबर 1/12 वर्ष। ठीक, बोल रहा है कितनी ये तो नहीं, ये है 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो साधारण ब्याज, मूलधन कितना दिया है? 6,000, दर कितना दिया है? 6%, समय कितना है? 1/12। ठीक, और सूत्र का यहां पर क्या आ जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अच्छा 8, तो यहां 8 कर दो, 8 माह है। ठीक, अब 6 दूनी 2 चौको, क्या बचा यहां? 60 गुणित 4, 0, 6 चौको 24, 240 रुपए। 1 माह 1/12 वर्ष के बराबर होता है, तो 8 माह आपका 8/12 वर्ष होगा। दसवां प्रश्न बनाएंगे। बोला है कि 16,800 रुपए का 6.25% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन भी दे दिया है, दर भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, लेकिन दर हमारा वार्षिक है और समय हमारा मासिक है। ठीक, तो या तो वर्ष, समय को भी वर्ष में बदल दो, या फिर अगर समय को वर्ष में नहीं बदलोगे, माह में ही रहने दोगे, तो दर को माह में बदलना पड़ेगा।
तो दर को माह में कैसे बदलेंगे? ये 6.25 एक वर्ष का है, तो एक माह का कितना होगा? 12 से भाग करेंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको चेंज नहीं करना है, सीधे 9 माह को पकड़िए, 9/12 साल हो जाएगा ये। आ गया 10वां। 10वां क्या आ रहा है आंसर? मूलधन कितना दिया है? 16,800। दर दिया है 6.25%। समय दिया है 9 माह। ठीक है ना? आ गया? हम्म, 787 10वां। 787.5। देखिए यहां पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन कितना दिया है? 16,800। दर कितना दिया है? 6.25। और समय कितना दिया है? 9 माह। तो 9 माह है तो इसको 9/12 वर्ष बदल देंगे, वर्ष में हो गया। 100 जो हुआ ये सूत्र का आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, देखिए अब क्या हो रहा है, 168 गुणित दशमलव हटा दीजिए, कैसे हटेगा भाई? 625 गुणित, इसको 3 से काट सकते हैं, 3 तिहाई 3 चौको 12, तो यहाँ 3 बचा और बट्टे का 4 भी है। अब ये 100 तो कैंसिल हो गया, लेकिन दशमलव हटाए हैं तो कितने अंकों के बाद दशमलव था? तो 1 लिख के 2 जीरो फिर से लगा देंगे। ठीक ना? ये 100 कहां से आया? दशमलव जहां पर हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। देखो अब 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। मतलब 25 का पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है? 600। तो 25 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में। और 100 कितने बार में कटेगा? 25 चौको 100। ठीक, अब ये देखिए 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 2 से कट जा रहा है। अब 2 दूनी 4, 2 एकम और 2 दूनी 4, क्या आया? ऊपर में 21 बचा, गुणित 25 बचा, गुणित 3 बचा और बटा में 2। तो गुणा करके भाग दो पहले। 21 गुणित 75 बटा 2, 21 गुणित 75 बटा 2, तो कितना हो जाएगा? 75 एकम 75 का 5, 7 हासिल, 75 दूनी 150 और 7 कितना हो जाएगा? 100। कुछ गलत हो रहा है क्या? साधारण ब्याज ही पूछ रहा है ना? ठीक, 2 से भाग जाएगा, कितना हो गया?
1575। अब देखिए 2 को भाग करिए, 1 छोटा पड़ गया तो शुरुआत में 2 अंक ले सकते हैं, लेकिन बीच में 2 अंक ऐसा जरूरत पड़ने पर लेंगे तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो 2 का वैसे भी इसका मतलब ऐसा होता है कि 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 2 सुना सुन, क्या बचा हासिल, 1 बचा, 1 गया, 5 के पास 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 और 7 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 गया, 1 बचा, 1 और 5 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया हासिल। अब आगे तो कोई संख्या ही नहीं है, तो जैसे ही दशमलव लगाएंगे ये क्या बन जाएगा 10, फिर 2 पंचे 10। इस 0 का कोई महत्व नहीं है, बताया था ना, जैसे 0 3 ऐसे लिख रहे हैं, 0 0 8, तो ये सबसे बाईं ओर 0 का कोई रोल नहीं होता है। ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर 787.5। ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। अभी ये नए बच्चे कितने लोग हैं यहाँ, हाथ खड़ा करेंगे तो 1 2 3 4, इधर 5 6 7, ठीक है ना। अभी बीच में आया हो ना, गणित में बीच में ना, तो मैं आप लोग का जो सोमवार को क्लास लगेगा, तो सोमवार को 11 से 12 रुक सकते हैं, 10 से 11 मैथ्स का रहेगा, उसके बाद मैथ्स का ही मैं अभी 3-4 दिन का बेसिक क्लास कराऊंगा, तो काटना पीटना दशमलव वगैरह ये चीजें सीख जाएंगे। ठीक ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टेस्ट दीजिए आप लोग।